नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बने। आज का चैप्टर है अमीर बनना आपका मुकद्दर है। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ तथा स्वतंत्र रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने से आप पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जी सके। आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण अधिकार है। आपको सुंदरता और विलासिता के बीच होना चाहिए। जब आप अपने अवचेतन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर कम कम से क्यों संतुष्ट हो। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। तब आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा, बल्कि ज्यादा होगा। अमीर बनने की अपनी इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। ये पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। ये न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। पैसा सिर्फ एक जरिया है। धन सिर्फ विनिमय का जरिया है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, विलासिता, समृद्धि और सभ्यता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। जब रक्त आपके शरीर में मुक्त रूप से प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे डिब्बों में बंद करने लगते हैं, तो इसके जाने से डरते या आशंकित होते हैं, तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों के से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। इनमें नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी शामिल रही हैं। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ने का तरीका। जब आपको अपने अवचेतन मन की शक्तियों का ज्ञान हो जाता है तो आपके लिए आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी का शाही रास्ता खुल जाता है। जो भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लेता है वह निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ावों, मंदियों, हड़तालों, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी वह चिंतित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। इसलिए उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वह जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। अगर कल उसके आसपास वित्तीय रूप से तबाही हो जाए, उसके आसपास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। फिर दौलत किसी भी रूप में हो सकती है। क्या आपके पास पैसा नहीं है? यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हों, जो मुझे मिल रहा है मैं उससे ज्यादा आय का हकदार हूँ। मेरी राय में अधिकांश लोग सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं कि धन ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण यह भी है कि उनके अवचेतन में कहीं न कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के चलते बन जाता है। पैसा और आरामदायक जिंदगी। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं टूट चुका हूँ, मुझे पैसा पसंद नहीं है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता को दर्शाता है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी शक्ति का समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, कुछ लोग धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी कोई चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है,
तो आप धन कमा लेंगे और ढेर सारा जमा भी कर लेंगे, लेकिन आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की भूख को भी संतुष्ट करना चाहिए। धन संग्रह का एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचते हो कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं है। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अपने अवचेतन मन के नियम सीखकर आप करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। मानसिक रोग है गरीबी। गरीबी में कोई खास गुण नहीं है, ये किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और एक बार फिर स्थिति को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रभाव नहीं हो रहा है, तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा आपके भीतर विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, फटे कपड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल रहना चाहिए। कभी धन की आलोचना न करें। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से निकाल दें। कभी भी धन को बुरा या गंदा नहीं माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर हो जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं, जिसकी आलोचना करते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। धन को लेकर सही दृष्टिकोण रखें। यहाँ एक आसान तरीका बताया जा रहा है जिसके प्रयोग से आप अपने जीवन में धन को कई गुना कर सकते हैं। दिन में कई बार इस कथन को दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रभाव हो रहा है, मैं खुशी से इसे जाने देता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर वापस आता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। वैज्ञानिक चिंतकों की धन को लेकर राय। उदाहरण के लिए मान लें कि आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप यह कहेंगे कि ये चीजें बुरी है? सारी बुराई इंसानों की अंधकारमय समझ, अज्ञानता, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। लेन देन में यूरेनियम, सीसा या कोई अन्य धातु का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु हम पेपर बिल, जस्ता या चांदी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कोई भी बुरा नहीं है। कोई भी भौतिक विज्ञान शास्त्री या रसायन शास्त्री बता देगा कि इनमें केवल नंबर और केंद्र के इर्द गिर्द घूमते अणुओं की संख्या का अंतर है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। सोने को आप विशेष प्रक्रिया के जरिए पारे में बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है भविष्य में वैज्ञानिक लैब में इन धातुओं के निर्माण में सफलता पा लेंगे। वर्तमान में शायद इसे बनाने का खर्च अधिक हो, परंतु भविष्य में यह जरूर संभव हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी समझदार व्यक्ति को अणुओं में बुराई दिखाई देगी। आपकी जेब में रखा कागज का टुकड़ा परमाणु और अणु से बना है, जिसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग तरह से व्यवस्थित है। उनकी संख्या और गति का तरीका भिन्न है। आपकी जेब का कागज बस इसी तरह किसी अन्य धातु से भिन्न है। जरूरी पैसा कैसे कमाएं? कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला जो डॉक्टर बनना चाहता था, परंतु उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी इसे सही तरीके से उगने में जरूरत होती है। उसे बस बीज से सबक लेना चाहिए और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना चाहिए। उस समय तक वह युवा आय के लिए डॉक्टर के दफ्तर की सफाई, खिड़की दरवाजे पोंछने, अन्य छोटे मोटे कार्य करता था। उसने मुझे बताया कि हर रात सोने से पहले यह युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसने डिप्लोमा की वह तस्वीर मन में बसा ली और उसे विकसित करने लगा। 4 महीनों तक वह प्रत्येक रात डिप्लोमा की तस्वीर देखता रहा और अंत में उसे उसका परिणाम भी मिल गया। इस कहानी का आगे का हिस्सा और भी रोचक है। एक डॉक्टर उससे कुछ प्रभावित हुआ और उसने उस लड़के को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया।
जहाँ उससे बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वह इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक शीर्षक डॉक्टर है। इस युवक ने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने ये जान लिया था कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। उसने योगो पुराना वह नियम अपनाया जो कहता है अंत की कल्पना के साथ ही उसकी प्राप्ति के साधन भी आप इच्छा कर लेते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वह युवक डॉक्टर बनने की कल्पना कर पा रहा था, इसकी तस्वीर देख रहा था और इसकी वास्तविकता महसूस कर रहा था। वह इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया और विश्वास बन गया। इस विश्वास ने उसकी ओर हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को साकार करने के लिए जरूरी थी। आखिर कई लोगों का वेतन क्यों नहीं बढ़ता? आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस बात से नाराज होते हैं कि आपके कार्य को सराहा नहीं जाता है। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज्यादा तनख्वाह और महत्व के हकदार हैं। इस तरह आप मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जिसके अंत में एक दिन आपका मैनेजर आपसे कहेगा अब आपको जाना पड़ेगा। यहाँ दरअसल आपने ही खुद को निकलवाया है। आप मैनेजर तो सिर्फ एक साधन के रूप में कर रहा है जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का जवाब है। धनी बनने में आने वाले अवरोध। आपने शायद कई बार किसी को कहते सुना होगा वह बदमाश है, वह गलत तरीकों से पैसा कमाता है, वह झूठा है, मैं उसे तब से जानता हूँ जब उसके पास कुछ नहीं था, वह चोर, अपराधी, धोखेबाज है। अगर आप इस तरह से बोलने और सोचने वाले का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि वह आमतौर पर भूखा, वित्तीय बदहाली का शिकार और बीमार होगा। वो अपने दोस्तों के प्रति ईर्ष्यालु होगा जो ज्यादा सफल तथा दौलतमंद बन गए हैं। उसकी गरीबी का ये एक कारण है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। वह व्यक्ति उसी चीज को दूर भगा रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह दो प्रार्थनाएं कर रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है मैं चाहता हूँ कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली सांस में वो कह रहा है उस आदमी की दौलत बुरी है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश हो। खुद का निवेश सुरक्षित रहे। खुद का निवेश सुरक्षित करें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो या अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो तो धीरे से दावा करें असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों का नियंत्रण और निगरानी करती है। हर हाल में मैं समृद्ध रहूंगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर आपको ले जाएगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। बड़ी दुकानों में जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सके। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं जो बिना पैसे के सामान ले जाना चाहते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। असल में वे अपनी शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे होते हैं। यही नहीं, वे अपनी ओर हर प्रकार के नुकसान को आकर्षित कर रहे होते हैं, जैसे चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान। ये लोग यह नहीं समझते कि उनका दिमाग कैसे काम करता है और उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती है। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और यह दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और लगन से वे खुद को और समाज को आसानी से लाभ पहुंचा पाएंगे। पैसों की क्रमिक आपूर्ति। आप जान गए होंगे कि स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों और आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती हैं। इसकी प्रतिदिन घोषणा करें, इसे अपने दिल पर लिख लें। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ।
अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी और मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रभावित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है। इन बिंदुओं पर चलकर अमीर बने। नंबर 1, ये दावा करने का साहस जुटाए कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन इस दावे को साकार कर देगा। नंबर 2, आप जैसे जैसे गुजारा नहीं करना चाहते, आप इतना पैसा चाहते हैं जिससे आप जब चाहें अपने मनचाही चीज कर सके। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचाने। नंबर 3, अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रभावित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो ये आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि ये जरूर लौटेगा। नंबर 4, अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, भले यह किसी भी रूप में मिले। नंबर 5, कई मनुष्य तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। 6, धन को भगवान मत बनाएं। यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप यहाँ संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें आपकी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। नंबर 7, धन को एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें और सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। नंबर 8, गरीबी में कोई खास गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी से तुरंत उबरना चाहिए। नंबर 9, आप यहाँ पर किसी धर्मे में रहने, फटे कपड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए। आप यहाँ समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। नंबर 10, कभी भी गंदा पैसा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। नहीं, यह कहे मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे खो देते हैं। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में जैसा सोचेंगे वह यह वैसा बन जाएगा। नंबर 11, बार बार दोहराए मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी, सृजनात्मक और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ जाने देता हूँ और यह 1000 गुना होकर वापस लौट कर आता है। नंबर 12, धन तांबे, जस्ते, टीन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप जमीन के भीतर से निकालते हैं। सभी बुराइयां मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण आती है। नंबर 13, अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बनाने से आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे वास्तविकता में ला देता है। नंबर 14, बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान दें तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार के बीज बोने में है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।